हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मीन राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश यानी शनिदेव महाराज अब उदय अवस्था में आने वाले हैं। जहां पर शनि का उदय होना आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, क्या लाभ मिलेंगे, क्या इनकी 3 दृष्टियां काम करेंगी, क्या उपाय करने हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, प्रॉपर्टी, कार्य क्षेत्र, सभी विषयों पर चर्चा होगी। और आइए जानते हैं, चार्ट की ओर चलते हैं। इनकी 3 दृष्टि क्या बेहद काम करेंगी। जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ पर भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए शनि मीन राशि पर, शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। यहाँ पर बंधुओं देखा होगा 3 महीने से, गत 3 महीने से जब शनि अस्त अवस्था में चल रहे थे, अभी भी हैं 12 यानी अप्रैल 2026 को शनिदेव महाराज उदय होंगे। अब देखिएगा शनि जब उदय होंगे तो यहाँ पर शनि सूर्य के साथ बैठे हैं। जब कोई भी ग्रह शनि के यानी सूर्य के निकटतम आता है तो अस्त हो जाता है। उसकी प्रबल जो किरण है और प्रबल उसकी शक्ति है उसको दबा देती है। तो जीवन के कार्य की गति भी ऐसे ही रुक जाती है। मानसिक टेंशन, बिजनेस, व्यापार, धन, काम इत्यादि पे सब पर इसका इफेक्ट पड़ता है। अब आपने देखा होगा 3 महीने से जहां पर मीन राशि को बार बार यानी धन के प्रति ही, कार्य क्षेत्र के प्रति ही, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, मित्रता योग, मान प्रतिष्ठा के प्रति कुछ न कुछ मानसिक टेंशन, तनाव ग्रसित बार बार हो रहा। जहां पर काम बनते बनते रुक रहे, लोग धोखा देने पर वाजिब थे, सूर्य शनि एक साथ चल रहे थे। अब देखिएगा यहां पर यह शनि आपके साथ में बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। शनि मानसिक टेंशन को थोड़ा सा दूर करेगा। सूर्य साथ हट जाएंगे 12 अप्रैल को, ठीक है ना। यहां पर काम की गति आपकी बनेगी मीन राशि की। जो शनि की 7.5 का दूसरा चरण तो चल ही रहा है, लेकिन अब ये जो कुछ समय से जो उथल पुथल चल रही है, मानसिक टेंशन चल रही है, इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सोच रहे थे कब समय अच्छा आएगा हमारा, कब हमारा ठीक समय आएगा, कब काम बनेगा, ये विचार बार बार बन रहा था। मीन राशि को तीसरी दृष्टि से पराक्रम मजबूत होगा, हौसला बुलंद होगा। यहाँ पर खेल कूद इत्यादि, स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, चाहे नौकरशाह हो, चाहे रियल एस्टेट का कार्य क्षेत्र हो, यहाँ पर कई कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर देखते हैं आपके शनि महाराज यानी लाभ और 12वें घर के कारक बनने हैं, क्योंकि 12 नंबर की मीन राशि है। बंधुओं यहाँ से शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि की 7वीं दृष्टि की ओर चलते हैं तो शनि 7वीं दृष्टि से क्या कुछ करने वाले हैं, जो कि ये घर जो होता है वो बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का भाव माना गया है कुंडली में। जहां पर देखते हैं शिक्षा में विद्यार्थियों को भी अच्छी राहत के संकेत मिलने वाले हैं। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए जो नई खोज में थे वहां पर भी उनको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, लाभ मिल सकता है। जॉब का भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि की 7.5 गोचर लगन में करना और सूर्य साथ में बैठना तो काफ़ी मात्रा में हमें, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, आपने देखा हुआ विगत 3 महीनों से बार बार लॉस की तरफ, यहाँ पर अब उसमें भी आपको उछाल दिखेगी, जहाँ पर कुछ काम आपके बनेंगे। देखिएगा कुंडली में मायना रखता है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कुंडली में छिपा है। कर्म फलदाता है, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। अब शनि देखिए आपसे कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर ये आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है, 6-8-12 नहीं है, चंद्रमा के साथ नहीं है, और जहाँ से देखते हैं कि तीसरे साथ में और 10वीं दृष्टि शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर और रिजल्ट आपको देने वाली है। लगता है कि निजी जीवन में कोई परेशानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ, बिजनेस, व्यापार, मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में बार बार रुकावट आना, तो आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं 2026 में। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगे है
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। हमारी नई जानकारी आपको प्रदान होती रहेंगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देखिएगा, 7वीं दृष्टि की चर्चा मैं कर रहा था, तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार कैसा हार रहने वाला है। बहुत अच्छा, यह राहत मिलेगी। नए रोजगार, पार्टनरशिप में समझौता, पारिवारिक कलह दूर होगी, मानसिक टेंशन से मुक्ति मिलेगी। जॉब चेंज करना चाह रहे थे या जहाँ पर बहुत लंबे समय से विचार कर रहे थे यहाँ करें या ना करें, जहाँ पर आपको सीनियर से भी प्रॉब्लम हो रही थी, ये आपको कुछ कार्य क्षेत्र में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और हेल्थ पर भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, ये भी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर कुल मिला करके आपको बहुत अच्छा एक सकारात्मक रिजल्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, अब 10वीं दृष्टि शनि की क्या काम करेगी। देखो, 10वीं दृष्टि आ गई तो ये कैरियर और लाभ भाव के वैसे ही स्वामी बनते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, चाहे आप राजनीति से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मान सम्मान की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से, तो ये शनि आपके लिए 3 महीने का जो समय निकल गया वो बड़ा संघर्ष का, लेकिन अब जो आने वाला है जुलाई तक मानोगे तो ये समय आगामी ठीक कुछ आने वाला है, जहां से आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, लाभ, कैरियर, स्वास्थ्य, हेल्थ में भी राहत, दाम्पत्य जीवन में किसान भाई हैं या घरेलू माताएं, उनको भी थोड़ी सी काफ़ी राहत मिलने वाली है। चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे कोर्ट कचहरी का या दाम्पत्य जीवन से इशू हो, संतान का योग भी यहाँ पर प्रबल बनने का योग दिखाई देता है। अब यहाँ कई कार्य क्षेत्र हैं। लोहे से संबंधित व्यापार करना, ट्रांसपोर्ट कंपनी का या रियल एस्टेट का काम करने वाला है, या जमीन संबंधित काम, लोहे से या सीमेंट इत्यादि का कल कारखाने से काम करने वाले, या सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियर, कोर्ट के वकील हैं, न्यायकर्ता हैं आप, या बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, डायरेक्टर इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, कंपनी के मालिक हैं। यहाँ पर ये कर्म फलदाता ग्रहों के कारक शनिदेव महाराज देखते हैं सब कार्य क्षेत्र को। अब ये कितना बड़ा इसका नेटवर्क है शनिदेव का, क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन में काम करता है वो बिना शनि के कार्य नहीं पूरा बनता है, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। अंतिम निर्णय शनि का होता है। तो ये आपको ये अवगत कराती हैं कि आपके लाभ भाव के स्वामी, ठीक है, लाभ भाव के स्वामी और आपके व्यय भाव के स्वामी कुंडली मंत्र। यहाँ पर ये शनि आपको कहेगा अब लाभ की गति आ रही है। आप सोच रहे थे ना कब लाभ मिलेगा, लाभ के लिए प्रयत्न कर रहे थे, मानसिक टेंशन हो रही थी, लेकिन धन की हानि बार बार हो रही थी। ये तो बात माननी पड़ेगी। कमेंट में भी बताइए, क्या आप शेयर मार्केट कर रहे थे तो बार बार उसमें लॉस, चाहे बिजनेस व्यापार में लॉस, लेकिन अपने लोग धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ था। दिमागी तौर से मानसिक टेंशन, काम करने की क्षमता प्रबल नहीं थी, क्योंकि सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया था। साथ में वैसे था। क्या बढ़िया उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं मीन राशि को, जो कि जिसका स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, विदेश में रहने वाले जातकों को विदेश का कारक ग्रह है कुंभ राशि, लाभ और एकादश भाव का यहाँ पर ये नींद और सैया, मेडिकल, कल कारखानों का कारक ग्रह माना जाता है शनि, विदेश यात्रा का। तो इन जातकों को उदय 12 यानी अप्रैल से 2026 से ये बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। या जॉब चेंज, जॉब में लाभ, यहाँ पर काम नहीं बन रहे थे, उन स्थानों पर भी मीन राशि को अब थोड़ी राहत यानी कुल मिलाकर के थोड़ा मिलेगी, क्योंकि शनि की 7.5 तो चलती रहेगी, लेकिन अब वो थोड़ा सा काफ़ी विराम लग जाएगा। जो काम रुके हुए थे वो रास्ता आपका खुल जाएगा, जो कि काम बनते बनते रुक रहे थे। उपाय क्या कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं, तो मीन राशि जिसका स्वामी गुरु बनता है देवगुरु बृहस्पति। देखिए, मीन राशि वाले जातक ध्यान से सुने, शनि के बीज मंत्र का जाप और गुरु के मंत्र का भी जाप करते रहे। गुरु प्रबल रहेगा तो शनि का साथ अच्छा मिलता रहेगा, क्योंकि गुरु के घर में ही शनि बैठा हुआ है मीन राशि के, चांडाल योग बना। लेकिन यहाँ पर ये मीन
का न मित्र है न शत्रु है, गति को रोक देता है। मार्च 2025 से देखा होगा। आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप शनि के बीज मंत्र का जाप, ओम प्रम प्रीम प्रो स शनि नमः, इस बीज मंत्र का जाप करिएगा। पीपल के पेड़ पर चौमुखा दीपक जलाइए, शाम को 5 परिक्रमा दीजिए पीपल के पेड़ की। गरीब लोगों की सहायता करिए, किसी भिखारी को शनिवार को कुछ उड़द की दाल का बना हुआ भोजन कुछ खिला सकते हैं। अच्छा कर्म करिएगा, जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, सकारात्मक कुछ काम बनेंगे मीन राशि के। अब समझ लीजिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में राहत मिलेगी। संबंधों में विक्षेप हो रहा था, प्रेम संबंधों की बात करते तो यहाँ भी अब थोड़ा सा राहत थोड़ा दिखाई दे रही है, जब उदय से नहीं होंगे। मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी, सप्तम भाव है मांगलिक कार्यों का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का। कई कार्य क्षेत्रों में कुछ अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं, जो जिन पर रुकावट चल रही थी। मैंने उपाय आपको बताई दी हैं, शनि का विशेष उपाय करना है। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।